चालू कर दीजिए। हो गया, ठीक। सुनिए, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे पेट्रोलियम और कोयला। कोयला के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कैसा निर्माण होता है कोयला के निर्माण में। पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये कल के क्लास में हम लोग क्या करे थे, पढ़े थे। ठीक है, कोयला का निर्माण में आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे होता है? बहुत सा वर्षों पूर्व, है ना, माने हजारों लाखों वर्ष पूर्व जब क्या होता है पृथ्वी पर, हाँ, भूकंप या भूस्खलन या प्राकृतिक आपदा जब आती है तो पृथ्वी पर के जितना जीव जंतु और पेड़ पौधा है पृथ्वी के अंदर क्या हो जाता है, दब जाता है। और दबने के कारण उच्च दाब एवं ताप पर पेड़ पौधा जो होता है, जो लकड़ी से बना चीज़ है, वो कोयला का निर्माण करता है। और जो जीव जंतु है क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण करता है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एक चीज़ पढ़ाए थे, इसके बाद हम आप बाबू संपदा या संसाधन पढ़ाए थे ना। ये हम पिछले क्लास में आपको संसाधन में पढ़ा दिए थे। संसाधन के मतलब क्या होता है? मानवीय आवश्यकता को पूर्ति के लिए जिस पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मानवीय संपदा या संसाधन की परिभाषा हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो भी पदार्थ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन या संपदा कहते हैं। ठीक है, अब हमको मान लिया जाए आवश्यकता है कुर्सी की, तो कुर्सी लाएंगे। बीमार पड़ जाएंगे तो दवा की ज़रूरत है, तो भी आपका क्या है, संसाधन है ना। जो भी चीज़ें बरसात मौसम में, मतलब कि फसल मतलब रोपना है या धान रोपना है, तो उसके लिए बरसात की ज़रूरत होती है। तो जल भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। अब हम लोग उसमें पढ़ते कि संसाधन दो प्रकार से, संसाधन आपका क्या था, दो प्रकार के था। कल हम आपको संसाधन दो प्रकार से पढ़ाए थे। पहला था आपका प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा था मानव निर्मित, आर्टिफिशियल उसको कहते हैं। मानव निर्मित माने मानव द्वारा बनाया गया, समझे ना। तो मानव द्वारा जो बनाया जाता है, जैसे कुर्सी को कौन बनाता है? मानव बनाता है। टेबल, कुर्सी, कैमरा, ये मोबाइल सब जो क्या कौन बनाया है? आदमी बनाया। तो ये सब मानव निर्मित क्या है, संसाधन है। आदमी को मोबाइल की ज़रूरत पड़ा था ना, मोबाइल का आविष्कार हुआ। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से हम लोग को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा उसका हम लोग उपयोग करेंगे, और वही क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा बाबू, संसाधन। तो जिस चीज़ को हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, उसे क्या कहा जाएगा, संसाधन। अब हम लोग लिख लेंगे एक बार। संसाधन दो प्रकार से था कल के क्लास में। प्राकृतिक संसाधन लिख दिए थे। एक बार फिर से प्राकृतिक संसाधन से आते हैं हम लोग। पहला था पर जो कल क्लास नहीं आए थे वो एक बार नोट कर लीजिए। जो कल क्लास नहीं आए थे वो एक बार नोट कर लेंगे एक बार फिर से, क्योंकि फिर से हम एक बार इस पर चल लेंगे, थोड़ा सा बता देंगे इसमें हम, ठीक है, ताकि आप लोग का छूटे नहीं। देख लीजिएगा।
प्राकृतिक संसाधन पढ़ा दिया। हो गया बाबू। चलिए, प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा देखेंगे। पहला नंबर में प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हो गया। लिखिएगा थोड़ा सा, जो कल के क्लास में एब्सेंट थे वो अपना कॉपी में नोट करेंगे। उदाहरण में बाबू हो जाएगा इसका। प्रकृति के द्वारा कौन सी क्या क्या दिया गया है जी? हवा दिया गया है, पहाड़, पर्वत, खनिज, हाँ जंगल भी हो जाएगा, इत्यादि लिख देंगे, इत्यादि। हो गया बाबू, पीछे से लिख लिए। देखिए कहता क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जिसे प्रकृति ने बनाया है। आदमी की बस की बात नहीं है, आदमी बना नहीं सकता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक। जैसे पानी को कितना भी उपयोग कर लीजिए वो ख़त्म नहीं होगा। पृथ्वी पर आपको पता होगा कि 3 भाग जल है। पृथ्वी पर क्या है? 3 भाग जल है, और आपका जो है 1 भाग में भूमि है, जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है। 71% आपका जल है, और उस वही में आपको धर लीजिए आप, है ना। इसके 71% के बाद 29% में क्या है? पृथ्वी है। ठीक है। प्रकृति के द्वारा बनाया गया जो संसाधन उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। हवा, जल, खनिज, पेट्रोलियम, पहाड़, ये सब चीज़ है भगवान के द्वारा दिया गया है। भगवान, प्राकृतिक माने भगवान, समझिए, समझे ना। आदमी बहुत खोज कर सकता है, लेकिन कोई कह दे आदमी कि हम मरे हुए क्या। चलिए देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्राकृतिक संसाधन में, आगे देखेंगे। अब लिखना है आपको कि प्राकृतिक संसाधन जो होता है 2 प्रकार से है। एक आप नाम सुने हो नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन
दो प्रकार के होता है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होता है। पहला होगा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। इसको समापनीय भी कहा जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन को समापनीय भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग नहीं करते हैं। समापनीय संपदा भी कहा जा सकता है। ठीक है, लिख लिए? यस सर। चलिए देखिए, समझा देते हैं हम पहले आपको। लिखो जल्दी। चलिए देखिए, नवीकरणीय के मतलब क्या होता है? जो कभी समाप्त न हो। नवी माने नहीं, ना मतलब नहीं, जिसका समाप्त कभी होवे नहीं करता, मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता हो। आप उपयोग करिए फिर उत्पन्न हो जाएगा खुद से। जैसे हवा का आप ले लीजिए, हवा तो जितना आप हवा ले लेंगे उतना थोड़ी समाप्त हो जाएगा, वो फिर से अपना क्या हो जाएगा, फिर से उत्पन्न हो जाता है। तो कहेंगे कि वैसा संपदा या वैसा संसाधन जो उपयोग करने के बाद प्राकृतिक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाता है। स्वतः क्या हो जाता है, फिर से उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय। माने फिर से अपने तुरंत क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, है ना। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे आपका हवा है तो हवा कभी समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है। जल भी समाप्त नहीं होगा, है ना। हवा, पानी, मिट्टी समाप्त होता है? नहीं, वो एक, हाँ, पानी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं, मान लिया जाए गर्मी के दिनों में जो पानी का लेयर होता है, कहते हैं किसी का चापाकल सूख गया। चापाकल सूख गया के मतलब लेयर कम गया पानी के। जैसे पाइप है यहाँ पर ही, मान लीजिए किसी का ये है, देखो समझा रहे थे लोग के बढ़िया से। हाँ, ये मान लो ये न पकड़ है, ठीक है। यहाँ से वो पाइप होगा अंदर, है ना जी। मान लिया जाए यहाँ तक कि पानी है तो पानी दे रहा है चापाकल, ठीक है। अभी जो ये पाइप है, पाइप पानी में एंट्री कर चुका है, माने पाइप अंदर पानी के अंदर है तो पानी आ रहा है ऊपर से। अब चलाइएगा तो आराम से गिरेगा इसमें, ठीक है। लेकिन ये पानी का लेयर यहाँ से हट करके यहाँ चला गया। पानी का लेयर कहाँ चला गया? यहाँ।
यहाँ चला गया, तब तो पानी आपका चापाकल नहीं देगा। खट खट चलाते रहिए, कोई फायदा नहीं ना जी। तो पानी का लेयर गर्मियों के दिन में क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, जिसके कारण ये पाइप जो है क्या करता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और इसीलिए पानी चापाकल नहीं देता है। लेकिन फिर से बरसात के मौसम में फिर से लेयर क्या चलाता है, ऊपर चला जाता है, और फिर से पानी देना चापाकल क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो ये समाप्त थोड़ी हुआ, फिर से उत्पन्न हो गया। आपकी उत्पन्न नहीं, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो इसे क्या कहते हैं, जल एक क्या हो गया आपका, प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ ही नवीकरणीय संसाधन है, जिसे एक बार उपयोग करने के बाद वह स्वतः फिर से अपना उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? हमको आशा है कि आपको नवीकरणीय संसाधन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग परिभाषा लिखेंगे एक बार। नवीकरणीय संसाधन, परिभाषा लिखेंगे बाबू। वैसी संसाधन जिसे लगातार उपयोग करने के बाद पुनः स्वतः प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लिखिए। दिक्कत हो रहा है लिखने में, लिख लेंगे। उदाहरण लिखेंगे इसका बाबू। जल, हवा, सौर ऊर्जा, वन इत्यादि। पुनः माने दोबारा, स्वतः माने अपने आप, ऐसा संसाधन जो दोबारा अपने आप प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होता है। हाँ, उसी को कहते हैं। जैसे सब खत्म होने वाला है। नहीं, खत्म नहीं होगा। बता रहे हैं, जैसे लिखल है बोर्ड पे ना। वन खत्म नहीं होगा। नहीं जी, खत्म नहीं होगा। वन काटिएगा, लेकिन ठीक है, तो उसका बीज गिरे तो फिर से तो जम जाएगा। कैसे बीज गिरेगा? हम काट के देंगे तो बीज कहाँ से गिरेगा? वो फल होगा ना उसका जी, फल होने से पहले ही काट देगा तो तनिए वो काट देगा उसको, तो फिर वन उड़ा कहाँ फिर? वन के मतलब क्या होता है? वन के तुम एक बार सब काट देगा। शुरुआत करेगा कहीं से, 2-4 गो पेड़ काटेगा, उकरा काटते फिर से इन्हें से उत्पन्न हो जाएगा तोरा। 3 महीने लगेगा। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। पेड़ पौधा खुद से ही उत्पन्न होता है अपने आप से,
आप केवल बीज को रोपते हैं, वो अपने जम जाता है। उसको कहीं कहीं दीवार पर देखते हैं कि जम गया था, तो दीवार पर आप जाके रोपे थे? हम एक बार रोके बीजों का विचलन पढ़े थे ना, आप साइंस में पढ़े होंगे 6 क्लास में, है ना। बीजों का स्थानांतरण माने कहीं कहीं बीज हवा के माध्यम से उड़ के चल जाता है, कभी पानी के माध्यम से कभी चल जाता है, और जहाँ जाता है वहीं पर क्या हो जाता है, उग जाता है। कभी चिड़िया के माध्यम से चला जाता है, मान ली चिड़िया खाया फल, अब उसको मतलब हाँ ना उत्सर्जन क्रिया कर दिया जा करके अरे साहब मतलब तोपल झाकल बात है, उत्सर्जन क्रिया किया भाई, नहीं समझे। तो वहाँ पर जा करके उसका बीज गया, तो बीज गया तो वहाँ पर क्या हो गया उत्पन्न। दीवार पर कहाँ से आ जाएगा, दीवार पर किसी के कहाँ से आ जाएगा, वहाँ थोड़ी हम लोग जाके बिया वहाँ पे डाले हैं तब ना जमा। जब पीपल का पेड़ ज़्यादा उग जाता है, पीपल या बड़ का पेड़, देखिएगा दीवार पर ज़्यादा चीज़, अगर कोई दीवार ज़्यादा पुराना है तो वहाँ पर देखिएगा कोई चिड़िया गया वहाँ पर पोटी कर दिया, है ना, समझे ना, तो वहाँ पर क्या हो गया ये चीज़, तो ये चीज़ हो जाता है बाबू। आप सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के मतलब ऐसा संसाधन जिसे लगातार उपयोग करने के बाद पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, है ना। उसे क्या कहते हैं बाबू, पानी को आप कितना भी उपयोग करिए खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, हवा को भी खत्म नहीं हो सकता है कभी भी, है ना। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से क्या समझते हैं आप, सूर्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा आपका जो लाइट मिलता है, सूर्य के द्वारा आपका जो लाइट मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उष्मा मिलता है ना, ये कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। सूर्य हर दिन अपने नए किरणों के साथ उगते हैं और अस्त होते हैं, है ना, ठीक है। अब कहिएगा कि आज बताइए सर इस सूर्य में आखिर कोई कहता है कि आग का गोला है, सूर्य क्या है, आग का गोला है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, सूर्य आग का गोला नहीं है, ठीक है। होता क्या है बात समझिएगा, सूर्य जो होता है एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है ना, जब छोटे छोटे परमाणु आपस में मिल करके, छोटे छोटे परमाणु आपस में मिल करके जब भारी कण वाला परमाणु छोटा छोटा जो होता है वो आपस में मिलता है, और इस जब मिलता है तो इतना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, इसलिए सूर्य से बहुत ज़्यादा ऊष्मा का हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, आता है पृथ्वी पर। नाभिकीय संलयन के मतलब छोटे छोटे भारी कण वाले परमाणु आपस में जब मिलते हैं तब बहुत सारी मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ये कंटिन्यू लगातार होते रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, उसी को नाभिकीय संलयन, नाभिकीय के मतलब जुड़ने के बाद, जब संलयन के मतलब जुड़ना, भारी कण वाले परमाणु जब एक साथ जुड़ते हैं, इसमें कौन कौन सी, सूर्य में बाबू 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तो एक बहुत मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है ना। इसका बाहरी का अगर बात करते हैं हम लोग, कोर का टेम्परेचर तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। इसका बाहरी एरिया में 6000 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर जाएंगे तो और भी हो जाएगा, समझें। सूर्य के नज़दीक अभी कोई व्यक्ति नहीं गया है ना, संभव ही नहीं है जाने के लिए, यहाँ तक बहुत ज़्यादा तापमान होता है यहाँ के। आप समझिएगा कि जब यहाँ पे हम लोग पृथ्वी से इतना दूर, कितना दूर है पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, तब जाके हम लोग को इतना गर्म लगता है। अब उसके नज़दीक जाइएगा तब कितना लगेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है, आप सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड, ये टोटल टाइमिंग है सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, ठीक है। सूर्य की प्रकाश को अगर आप ये चीज़ है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, समय हो गया 8 मिनट 20 सेकेंड, और जो प्रकाश की चाल है, जो सूर्य की प्रकाश की चाल है वो कितना होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है बताइए, प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है बाबू, फॉर्मूला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समझे। समय टी, है ना, मतलब
सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो क्या है, 8 मिनट 20 सेकेंड है। इसकी चाल कितना है, किस चाल से प्रकाश आता है, तो 3 × 10⁸ मीटर, माने करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, माने 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा ये। समझ रहे हैं ना, मतलब पलक झपकाइए 3 लाख किलोमीटर चला गया ये, समझिए, समझे ना, इतना स्पीड ज़्यादा होता है। आप ये समय मिल गया, समय मिला, ये हो गया चाल। फार्मूला पढ़ेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो हम निकाल के आपको बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? वैसा संसाधन जिसे लगातार उपयोग करने के बाद अपने पुनः स्वतः प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, नवीकरणीय। आप सुनिए, कहा जा रहा है कि सर ये तो चाल हो गया, प्रकाश निकाल के हमको दिखा देते आपको हम कितना है। हाँ ठीक है, देख लीजिए, यहाँ है ना बाबू, सुनो ना, हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम प्रूफ कर देते हैं आपको। समय कितना है, समय कितना है बाबू, 8 मिनट। तो क्यों ना हम सबको सेकंड में चेंज कर देते हैं, चुप रहिए। यदि यह मीटर पर सेकंड में है, प्रकाश की जो चाल है, हला नहीं करो, प्रकाश की चाल, हला नहीं करिए, अरे वही भाई, प्रकाश की चाल यानी स्पीड, स्पीड जो होता है 3 × 10⁸। यहाँ सेकंड है ना समय का, तो यहाँ पर भी सेकंड, तो पूरा को 8 मिनट को सेकंड में चेंज करिएगा तो कितना होगा, 8 × 60 न जी, प्लस 20, तब ना सेकंड है। 8 × 6 = 48, 48 480 और 20 500 सेकेंड। 500 सेकेंड हो गया बाबू। चलिए देखिए, अभी 500 सेकेंड हुआ, समय मिल गया हम लोग का और चाल मिल गया। फार्मूला होता है, निकालना क्या है, फार्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा, अगर हम दूरी निकालना चाह रहे थे, चाल उस समय गुना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या है, 500, सॉरी 3 × 10⁸, और यहाँ पर क्या है, 500 है ना, 500 सेकेंड है। पंक्ति आई 15, ये मीटर आया ना, ये क्या आया, नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक करके देखिए, फिर आगे हम फिर बता देंगे। यहाँ नहीं दिख रहा है बाबू, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। ये फिजिक्स का चीज़ है, थोड़ा सा समझेंगे। चाल कितना है, 3 × 10⁸ × 500, 500 सेकेंड ना निकाले थे, तो पंक्ति है 1500, 1500 क्या हो गया, 10⁸ मीटर ही आया है। क्या आया, दूरी का मात्रक यहाँ मीटर आया, लेकिन हम लोग निकाल देंगे क्या, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा। देखिए, तो 15, एक वो जीरो यहाँ से, चलिए 10⁻7 कर देते हैं, एक और 10 यहाँ कर देते हैं। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तब ना किलोमीटर होगा। 3 को जीरो, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, खत्म। यानी क्या है, 15 × 10⁻7,
तो 15 पर 7 को 0 बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हम बताए थे? 15 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी टोटली आपका 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से प्रकाश, सूर्य से, ये मान लीजिए आपका सूर्य है और ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़। आया बात समझ में? प्रूफ हो गया? ठीक, उतार लीजिए। 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ जी, तो उतना लिखल है जी। तो ऐसा नहीं बात है कि ऐसे बोल दिया जाता है मन में। सॉल्यूशन करके देख लीजिए मैथ का। हाइड्रोजन और हीलियम। है ना? हाँ, तो हम इतना मेहनत काहे ला किए? तू ही लोग के लिए ना। हमरा इसी ना लिखवा देते खाली 15 करोड़ किलोमीटर। टेस्ट की कॉपी मिलेगा मंडे को। मंडे को मिलेगा, बोल दिए तो ठीक। हो गया? हाँ, समय लिखल है यहाँ पे, ये देखो। हल्ला नहीं करो। कॉपी देवे दीजिए हमको, तब बताएंगे। मंडे के नहीं ना देंगे हम, जिस दिन आएगा उसी दिन देंगे। चलिए, हो गया। देखिए, एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। समझिए बाबू, सूर्य की प्रकाश की चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, है ना? निर्वात माने जहाँ पे बिना हवा हो। वैसे प्रकाश की गुजरने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की क्या है? चाल है। सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय जो लगता है वो कितने? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। आठ मिनट 20 सेकेंड, ये 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको हम लोग दोनों, ये तो 8 मिनट है, मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज कर दिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में 60 से गुना कर दिए, तो 8 सेकेंड 48, 480, और 480 में 20, 500 सेकेंड हो गया। ये हो गया बाबू समय, ये हो गया चाल।
फार्मूला पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा दूरी, ये ना निकालना है हम लोग को, दूरी बराबर वट, माने चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुना तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। अब चाल हमारा कितना था, 3 × 10⁸ गुने सेकंड, समय क्या था सेकंड में 500 सेकंड, गुना करिए 500 में 3 से तो 1500, 1500 गुना 10⁸, ये 10⁸ को हम 10⁸ गुने 10 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आधार सेम रहने पर पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो ये लोग अलग कर दिए हम लोग। आप सुनिए, मीटर में था, ये जो दूरी आया 1500 गुने 10⁸ मीटर, ये मीटर था, हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो इतना मीटर बराबर 1000 से भाग दे देंगे, समझे ना। तो 1000 से तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बचा क्या 15 गुने 10⁷, यानी 15 पर जीरो क्या को बिठा देंगे 7 गो, तो आपका उतना क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो ये तो थ्योरी हो गया बाबू। अनवीकरणीय संसाधन, लिखिएगा अनवी, इसका उल्टा होता है बाबू, वैसा संसाधन जिसे लगातार उपयोग करने से यह पुनः प्राप्त नहीं होता है, पुनः प्राप्त नहीं होता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ नहीं लिखूंगा संसाधन। हो गया। उदाहरण में क्या लिखिएगा इसका, कोयला हो जाएगा। कोयला एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, खनिज भी क्या हो जाएगा, खनिज इत्यादि। हाँ जी, धातु भी, धातु युक्त पदार्थ को ही क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातु युक्त, धातु से मिला हुआ पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, अनवीकरणीय संसाधन। हो गया बाबू।
आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।